आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव में होने वाली पाचन की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग पहले समझेंगे कहाँ से पाचन शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। तो देखिए, जो पाचन होता है दोस्तों वो मुख से शुरू होके मुख गुहा से शुरू होके माउथ से शुरू होके और एनस पे खत्म होता है दोस्तों। यहाँ से मानव का आहार नाल पाचन तंत्र जो है यहाँ से यहाँ तक होता है दोस्तों, मुख गुहा से लेके और एनस तक, जिसे गुदा कहते हैं, वहां पे जाके खत्म होता है। मलाशय द्वार या मल द्वार कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जाके खत्म होता है। तो मुख पाचन तंत्र में मुख गुहा के बाद क्या आती है दोस्तों, फिर आती है सलाइवरी ग्लैंड शुरू होती हैं, जो क्या करती हैं, वो स्राव करती हैं दोस्तों सलाइवा का स्राव करती हैं दोस्तों, जिसमें एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं और ये क्या करते हैं, ये भोजन को स्टार्च को तोड़ते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ के बाद आता है इसोफेगस शुरू हो जाता है दोस्तों। इसोफेगस क्या होता है दोस्तों, इसमें तो ऐसे किसी चीज का पाचन नहीं होता है और ये क्या करता है, यहाँ से भोजन जो है वो जाता है स्टमक में, अमाशय में। इसोफेगस के बाद, इसोफेगस को ग्रसनी कहते हैं दोस्तों, ग्रासनाल कहते हैं। उसके बाद जाता है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है दोस्तों, अमाशय में भोजन जो है वहाँ पे अम्लीय होता है, वहाँ पे HCl का स्राव होता है। उसके बाद भोजन भेज दिया जाता है, आधा पचा हुआ भोजन जिसे काइम कहते हैं दोस्तों, वो चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत यहाँ होती है दोस्तों, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों। होता है पहला जो है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर और इलियम। 3 भाग होते हैं दोस्तों, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 भाग होते हैं। यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन होता है। उसके बाद भोजन चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जिसे कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे किसी चीज का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे बस केवल जो है एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो भी जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। और उसके बाद भोजन चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम में भोजन जो है मल एकत्रित होता है, यहाँ पे मल के रूप में भोजन ठोस पदार्थ एकत्रित होता है। उसके बाद जो है यहाँ से बाहर एनस के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है, गुदा के थ्रू जो है गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है। जो है सजीवों में इनका कोई काम नहीं है, मानव में इनका कोई काम नहीं, और लेकिन जंतुओं में इनका काम है, जो है वो पाचन सेलुलोज के पाचन में दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ लीवर होता है दोस्तों और गाल ब्लैडर होता है। तो लीवर क्या करता है दोस्तों, लीवर जो है वो क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है और गाल ब्लैडर में पित्तरस जो होता है वो जमा होता है दोस्तों। उसके बाद जो है ये भी काम करता है, ये पित्तरस क्या करता है, पित्ताशय के द्वारा जो है पित्तरस आता है आंत में, वहां पे भोजन के पाचन में मदद करता है दोस्तों। यहाँ पे पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज हार्मोन स्रावित करता है, जो है इंसुलिन स्रावित करता है, ग्लूकागॉन स्रावित करता है। ये क्या करता है, ये भोजन के पाचन में मदद करता तथा ग्लूकोज के लेवल को वो उसका नियमन करता है पैंक्रियाज दोस्तों। तो आइए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कहाँ जो है शुरू होता है और क्या होता है पाचन में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मुख गुहा से शुरू करते हैं। मुख गुहा में क्या होता है दोस्तों, माउथ कैविटी जिसे बोलते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, यहाँ से दोस्तों मुख गुहा से यहाँ स्टार्च का सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सलाइवरी ग्रंथियां होती हैं कुछ, जो सलाइवा का सक्रीशन करती हैं, श्रावण करती हैं। ये यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है टाइलिन, 2 एंजाइम स्रावित होते हैं दोस्तों, टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज नामक 2 एंजाइम स्रावित होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये स्टार्च को तोड़ के क्या कर देते हैं, माल्टोज में बदल देते हैं दोस्तों। माल्टोज में बदल देते हैं, जो है किसकी उपस्थिति में, टाइलिन और एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदल जाता है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मुख गुहा में क्या होता है, उसके बाद मुख गुहा में एक हार्मोन स्रावित होता है, एक स्रावी ग्रंथि, जो स्लाइवरी ग्रंथि होती है दोस्तों, ये स्रावित करती है जो है लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों, लाइसोजाइम का लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों, लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया को मार देता है। जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया होती हैं दोस्तों, उनको किल कर देता है, उनको मार देता है, उनको खत्म करता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों ग्रास नली में आता है भोजन। ग्रास नली से होते हुए, ग्रास नली को इसोफेगस कहते हैं दोस्तों। ग्रास नली को इसोफेगस कहते हैं। यहाँ किसी चीज का पाचन नहीं होता, बस एक ये जरिया होता है मुख गुहा द्वारा भोजन को अमाशय में पहुंचाने का।
यहाँ से दोस्तों अमाशय में पहुंचता है भोजन। अमाशय में क्या होता है दोस्तों, अमाशय में दोस्तों क्या होता है, अमाशय में स्रावित होता है HCl। यहाँ पे HCl का स्राव होता है, HCl स्रावित होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद जो है रेनिन का स्राव होता है दोस्तों। पेप्सिन का स्राव होता है, पेप्सिन का स्राव होता है दोस्तों स्टमक में। जो रेनिन क्या करता है दोस्तों, रेनिन दूध को जो होता है वो दही में बदल देता है। रेनिन, बच्चों में रेनिन बहुत ज़्यादा स्रावित होता है। और पेप्सिन, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद अमाशयी रस जो है उसका भी स्राव होता है। अमाशयी रस का स्राव होता है दोस्तों, अमाशयी रस का स्राव होता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है अमाशय में भोजन को यहाँ पे प्रोटीन और वसा का पाचन होता है दोस्तों, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। फिर उसके बाद ये पाचन होके दोस्तों में ये बदल जाता है काइम में बदल जाता है दोस्तों। काइम क्या होता है दोस्तों, जो है आधा पचा हुआ भोजन। तो आधे पचे हुए भोजन को दोस्तों काइम कहते हैं। और ये अमाशय में क्या होता है, HCl का स्राव होता है, रेनिन का स्राव होता है, पेप्सिन का और अग्नाशयी रस का स्राव होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है अमाशय में, और ये भोजन बदल जाता है काइम में। अब कैसे होता पाचन उसके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या होता है, अग्नाशयी रस जो है वो स्रावित होता है, काइम में कैसे बदलता है। फिर भोजन क्या होता है, काइम में बदल जाता है। अब कैसे दोस्तों बदलता है काइम में, देखिए अमाशय में भोजन होता है 2-3 घंटे। अमाशय में क्या होता है, भोजन वो 2 से 3 घंटे जो है सबसे ज़्यादा देर तक दोस्तों भोजन रुका होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भूख हमें क्यों जल्दी से नहीं लगती, क्योंकि 2 से 3 घंटे भोजन जो होता है वो अमाशय में होता है। इस वजह से दोस्तों भूख जो है वो जल्दी नहीं लगती है, नहीं तो बार बार भूख लग जाती है। तो यहाँ से भोजन क्या होता है दोस्तों, अमाशय में भोजन जाता है छोटी आंत में। अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत में स्रावित होता है पित्तरस। अब देखिए छोटी आंत से शुरू करते हैं दोस्तों। छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत में स्रावित होता है पित्तरस स्रावित होता है। अग्न्याशय रस स्रावित होता है दोस्तों, अग्न्याशय रस स्रावित होता है छोटी आंत में। उसके बाद क्या होता है, आंतरस भी स्रावित होता है दोस्तों, आंतरस का भी श्रावण होता है यहाँ पे। तो क्या होता है दोस्तों, पीएच यहाँ पे भोजन जो होता है दोस्तों, भोजन का पीएच जो होता है दोस्तों वो क्षारीय हो जाता है। भोजन अम्लीय आता है, अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है क्योंकि HCl वहां से स्रावित होता है। तो यहाँ भोजन क्षारीय हो जाता है तथा जो है वसा का, और यहाँ पे क्षारीय होता है तथा वसा तथा प्रोटीन का पाचन होता है। वसा व प्रोटीन जो है, प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। मतलब ये टूटता है दोस्तों, वसा जो है वो टूटता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। यहाँ में इलियम वाले भाग में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन की उपस्थिति में, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये आंत में स्रावित होता है। ट्रिप्सिन की उपस्थिति में प्रोटीन बदल जाता है पेप्टाइड में, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टाइड में बदल जाता है। तो जो है क्या होता है दोस्तों, पेप्टाइड में बदलने के बाद वसा जो होती है दोस्तों, वसा, तो वसा क्या बदल जाती है, वसा जो है, वसा पे काम करता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम काम करता है। लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसा जो है, वसा अम्ल में व ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और क्या होता है दोस्तों, स्टार्च क्या होता है दोस्तों, स्टार्च जो होता है दोस्तों वो एमाइलेज की उपस्थिति में, छोटी आंत में इलियम वाले भाग में एमाइलेज की उपस्थिति में ये सरल शर्करा में बदल जाता है। स्टार्च जो है वो सरल शर्करा में जो है वो बदल जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, फिर भोजन में क्या होता है, आंतरस साबित होता है दोस्तों। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन जो काइम वाला रहता है वो भोजन जो है आंतरस में
इलियम वाले भाग में, या और यहाँ पे आंतरस जो है वो स्रावित होता है। आंतरस दोस्तों ड्यूडेनम और इलियम दोनों में स्रावित होता है। ड्यूडेनम में तो अग्न्याशय रस स्रावित होता है, पित्तरस स्रावित होता है। यहाँ पे आंतरस जो है वो स्रावित होता है। आंतरस का जब श्रावण होता है दोस्तों, आंतरस का स्राव होता है दोस्तों, तो भोजन क्या होता है, भोजन बदल जाता है काइल में। इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं दोस्तों, जो है लगभग पूर्ण रूप से पच जाता है भोजन, जिससे जो होता है काइल कहते हैं दोस्तों। इस भोजन को काइल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद भोजन जो है जिसे काइल कहते हैं, छोटी आंत से द्वारा, छोटी आंत से भोजन ये कहाँ जाता है दोस्तों, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है बड़ी आंत में उपस्थित होते हैं दोस्तों चूसक, चूसक कोशिका उपस्थित होती है दोस्तों। चूसक कोशिका का स्राव होता है दोस्तों। यहाँ पे चूसक कोशिका का स्राव होता है। चूसक कोशिका स्राव करती है किसका दोस्तों, श्लेष्मा का स्राव करती है, श्लेष्मा का, जिसे म्यूकस कहते हैं। श्लेष्मा का स्राव होता है दोस्तों, श्लेष्मा का स्राव होता है दोस्तों, तो क्या होता है, मल जो होता है वो चिकना कर देती है। जो मल होता है वो दोस्तों वो क्या होती है, वो चिकना कर देती है मल को। अब क्या होता है दोस्तों, अपचा भोजन, जो अपचा भोजन से क्या होता है दोस्तों, बड़ी आंत में किसी चीज का पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। अपचय भोजन से बड़ी आंत में क्या होता है, जल अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्तों, ये गाढ़ा हो जाता है। अवशोषण के बाद क्या होता है दोस्तों, मल गाढ़ा हो जाता है। इसको हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, मल गाढ़ा हो जाता है जो है, उससे जब जो है, और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मलद्वार से बाहर हो जाता है। तो यहाँ से भोजन का पाचन खत्म होता है। अब देखिए, आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं अवशोषण कैसे क्या होता है। अवशोषण, भोजन का अवशोषण कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, किसमें दोस्तों, इलियम में, छोटी आंत के इलियम भाग में क्या होता है दोस्तों, रसांकुर होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनको आप लोग ने बिलाई के नाम से सुना होगा। रसांकुर या बिलाई के नाम से सुना होगा दोस्तों। बिलाई जो है ये उपस्थित होती हैं। ये क्या करती हैं बिलाई दोस्तों, बिलाई क्या करती हैं दोस्तों, बिलाई जो होती हैं इनमें ये रुधिर कोशिकाएं और लिम्फ वाहिनियां होती हैं। रुधिर कोशिका होती है दोस्तों, या वह लिम्फ वाहिनियां होती हैं, लिम्फ वाहिनी होती है, लिम्फ वाहिनियां ये जो होती हैं दोस्तों ये उपस्थित होती हैं बिलाई में। ये क्या करती हैं, ये अवशोषण का काम करती हैं, जिससे जो है पोषक तत्व और विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो उनका अवशोषण होता है। तो यहाँ पे अवशोषण का काम करती हैं, अवशोषण में मदद करती हैं। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी पूरी प्रक्रिया दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम था दोस्तों, डायग्राम से भी हमने समझ लिया। तो ये हो गई पाचन की पूरी क्रियाविधि और इसका सचित्र वर्णन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।